बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल। 2, 3, 4, 5 ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं इन सब में वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है और हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल यूज़ करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड ऑनवर्ड बाकी जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। रेक्टेंगल की जो लंबाई है उसकी विड्थ से 4 टाइम्स ज़्यादा। टाइम्स मीन मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय विड्थ। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 150 सेंटीमीटर है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। हमने लेंथ और विड्थ जो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लेंथ और विड्थ को लेट कर लेंगे, एक्स एंड वाई। लेट फर्ज करते हैं जो रेक्टेंगल की विड्थ है, width is x, then and length is y। हमने रेक्टेंगल की विड्थ को x से डिनोट किया और उसकी जो लेंथ है उसको हमने लेट कर लिया कि वो y है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दो इसमें कंडीशंस गिवन है। एक ये है कि जो लेंथ है वो विड्थ का 4 टाइम्स, यानी कि लेंथ किसके इक्वल है, y किसके इक्वल है, 4x के। और दूसरी वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। अब ये पेरीमीटर क्या है, लेट सपोज कि ये हमारे पास रेक्टेंगल है। पेरीमीटर रेक्टेंगल की चारों साइड्स का जो टोटल है, एक साइड ये है, दूसरी है, तीसरी है। क्योंकि सपोज अगर ये x है तो ये भी क्या है, x। क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स, आमने सामने वाली साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। और अगर ये y है तो ये भी क्या है, y। पेरीमीटर जो है इसकी चारों साइड्स का सम है, यानी पेरीमीटर इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो पेरीमीटर का फार्मूला हमारे पास आ गया, x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y। तो इधर हम पेरीमीटर की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। एक हमारे पास ये इक्वेशन है, एक हमारे पास ये इक्वेशन है। इधर से मैं y दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही हमारे पास, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था, अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में भी दो इक्वेशंस गिवन थी। तो ये भी हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल्स के सॉल्व करना है। तो चाहे हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ करना हो या हमने क्रैमर रूल यूज़ करना हो, सबसे पहले हमने इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो इस सिस्टम की जो मैट्रिक्स फॉर्म है, मैट्रिक्स फॉर्म इज़, पहले हम कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स लिखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 4 और y का कोफिशिएंट -1। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 और y का कोफिशिएंट 2। तो ये आ गया हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसको हम a से डिनोट कर रहे हैं। फिर हम वेरिएबल मैट्रिक्स लिखते हैं, अननोन क्वांटिटीज़ जिनको हमने कैलकुलेट करना है, जो कि x और y हैं। ये वेरिएबल मैट्रिक्स आ गया जिसको हम कैपिटल X से डिनोट कर रहे हैं। और इक्वल की दूसरी साइड पे जो कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा, इसको हम
बी से डिनोट कर रहे हैं। पहले हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ करना है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का जो फार्मूला है x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। फर्दर हम ए इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे। ए इनवर्स का जो फार्मूला है वो है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट इंटू बी। तो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट 4 -1 2 2 2/2 का डिटर्मिनेंट है, तो हम 2/2 का डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डायगोनल एंट्रीज़ को, मेन डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 2 माइनस फिर ऑफ द डायगोनल जो एंट्रीज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। -1 × 2, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1 × 2, ये आ गया 2, 8 + 2 ये आ गया 10, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है। जब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है तो इस सिस्टम का सोल्यूशन भी पॉसिबल है। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता तो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है फिर वो सिंगुलर मैट्रिक्स होना था, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। तो अगर इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा तो सिस्टम का सोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं होगा। तो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया, अब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। और 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है, जो टेक्निक है, आपने इन दोनों वैल्यूज़ की पोजीशन चेंज करनी है। 4 और 2 को इंटरचेंज कर देना है। 4 की जगह 2 आ जाएगा और 2 की जगह पे 4 आ जाएगा। और इन दो एंट्रीज़ के आपने साइन चेंज कर देने हैं। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। तो -1 हो जाएगा +1 और +2 -2। तो ये हमारे पास एडजॉइंट, ये डिटर्मिनेंट और ये बी की वैल्यू। अब हम ये तीनों वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करते हैं। x, ये x की वैल्यू, x है जी हमारे पास xy, एडजॉइंट इज 2 1 -2 4 ओवर डिटर्मिनेंट इज 10, b इज 0 1 50। पहले ऊपर दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 0 0, 1 × 150 + 150, -2 × 0 0, 4 × 150, तो ये आ जाएगा +600 ओवर 10। 0 + 150 ये आ गया 150, 0 + 600 600 ओवर 10। अब हम 150 और 600 दोनों को 10 पे अलग अलग डिवाइड करेंगे। 150 डिवाइडेड बाय 10, 600 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आ गया 150 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 15, और 600 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 60। XY, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, और इक्वल मैट्रिसेस वो होते हैं जिनका ऑर्डर भी सेम हो और जिनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री भी सेम हो, इसलिए हम इन दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर करेंगे। तो जिधर x है उस पोजीशन पे 15 है, इट मीन्स कि x = 15, और y की पोजीशन पे 60 है तो y = 60। तो ये x और y के आंसर आ गए। अब हमने विड्थ जो है वो लेट की थी x, तो इट मीन्स के विड्थ आ गई 15 सेंटीमीटर, और y है लेंथ है 60 सेंटीमीटर। और आप देख सकते हैं कि जो लेंथ है वो विड्थ का 4 टाइम्स है। अगर हम 15 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो ये आ जाएगा 60। तो ये हमारा आंसर जो है वो चेक भी हो गया। अब हमने इन्हीं इक्वेशंस को दोबारा सॉल्व करना है, और अब हम क्रैमर्स रूल यूज़ करेंगे। क्रैमर्स रूल का जो फार्मूला है, क्रैमर्स रूल का जो फार्मूला है वो है x = ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट एंड y = ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो a डिटर्मिनेंट तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले। ax डिटर्मिनेंट, तो ax डिटर्मिनेंट में हमने a का जो फर्स्ट कॉलम है उसको रिप्लेस कर देना b के साथ, 0 150, और सेकंड कॉलम जो है वो सेम -1 एंड 2। ay डिटर्मिनेंट,
ए वाई डिटर्मिनेंट में सेकंड कॉलम को हम रिप्लेस करेंगे पी के साथ, फर्स्ट कॉलम सेम 4 2 और ये सेकंड कॉलम आ जाएगा 0 150। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस -1 मल्टीप्लाई बाय 150, तो ये आ गया 0। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +1, 150 से मल्टीप्लाई होगा तो 150, ये आ गया 150। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 150 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 600 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 600। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट है 150 और ए डिटर्मिनेंट है 10, तो 150 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 15। ए वाई डिटर्मिनेंट इज 600 एंड ए डिटर्मिनेंट इज 10। 600 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू 60। तो विड्थ जो है वो आ गई 15 और लेंथ जो है वो 60। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।